आज किसानों ने निकाली ट्रैक्टर परेड। अफसरा बॉर्डर पर तय रूट छोड़कर दिल्ली में घुसे किसान। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। बोले किसान नेता नरेश टिकैत, रैली को उग्र रूप देने वालों पर होगी कार्रवाई। किसानों की परेड के चलते आनंद विहार, बस और रेलवे स्टेशन किए गए बंद। काफी लोगों को करना पड़ा दिक्कतों का सामना। पैदल ही रास्तों की ओर बढ़ चले लोग। याद आया कोरोना काल वाला मंजर। करावल नगर में पत्नी से अवैध संबंध होने के शक में तहेरे भाई का मर्डर। पुलिस की तफ्तीश में आरोपी ने कबूला जुर्म। आरोपी गिरफ्तार। आगे की कार्यवाही में जुटी पुलिस। जेनेरिक और नामचीन कंपनियों की दवाइयों में जनता में कंफ्यूजन। 50 से 90% सस्ती हैं जेनेरिक दवाइयां। देखिए सीसीएन की डॉक्टर से खास बातचीत। और पूर्वी दिल्ली के हर इलाके में देखी जा रही गंदगी। हड़ताल और प्राइवेट कंपनी के बीच पिस रही जनता। स्वच्छता अभियान की रैंकिंग का समय भी नजदीक। ऐसे हालातों में कैसे सुधरेगी स्वच्छता रैंकिंग? नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। आज की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। किसानों ने आज ट्रैक्टर परेड निकाली जिसमें कई प्रकार की झांकियां देखने को मिली। इस परेड में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं भी शामिल रहीं। इस दौरान अफसरा बॉर्डर के किसानों का कहना था कि हमें खालिस्तानी आतंकवादी कहा जा रहा था और हम आज तिरंगे लगाकर चल रहे हैं, उन सबको बताने के लिए कि हम किसान हैं और हम भारत के ही निवासी हैं। वहीं किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए रूट मैप दिया गया था। किसान गाजीपुर बॉर्डर से निकले और अफसरा बॉर्डर तक पहुंचे ही थे कि अचानक किसान रूट में न चलकर बैरिकेड्स तोड़कर दिल्ली में घुसने लगे। और पुलिस ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो वो उग्र हो गए और बाद में पुलिस प्रशासन ने उनको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। हमने किसान नेता नरेश टिकैत से बात की तो उन्होंने कहा कि ये गलती है कि कुछ किसान रूट मैप पर नहीं चले और दिल्ली में घुस गए। नरेश टिकैत ने कहा कि जिन किसानों ने इस आंदोलन और ट्रैक्टर रैली को उग्र रूप देने की कोशिश की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं उपद्रवियों के कारण दिल्ली मेट्रो के कुछ स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद कर दिए गए। रेड लाइन पर दिलशाद गार्डन, झिलमिल और मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार बंद कर दिए गए हैं। साथ ही पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। इंटरनेट के सहारे अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए ऐसा किया गया है। जिन इलाकों में इंटरनेट पर रोक लगाई गई है उनमें यूपी गेट, गाजीपुर शामिल हैं। इस वजह से इन इलाकों में आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाजीपुर बॉर्डर से किसानों की ट्रैक्टर रैली निकली थी जो अफसरा बॉर्डर तक ही पहुंची थी। ऐसे में किसानों को जो रूट मैप दिया गया था उस पर वो चल रहे थे और बीच में ही अपने रूट से वो अलग चलने लगे और ऐसे में दिल्ली में प्रवेश कर गए। पुलिस ने उनको समझाया, उनसे बात करी, पर वो रुकने को राजी नहीं हुए। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने अपने बल का प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े। एक तरफ आप देख सकते हैं कि जवान मौजूद हैं दिल्ली पुलिस के और दूसरी तरफ किसान मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नरेश टिकैत जी, जो किसान नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, एक बार आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपको रूट दिया गया था पर किसान अंदर घुसा है, ऐसा क्यों? अरे इतना बड़ा समूह है, कोई अनपढ़ भी है, कोई बच्चे हैं, निकल आए होंगे कहीं को। ऐसा क्या है जो उस पे ही चले जहाँ को रास्ता था उसी पे चले। कोई एक आधा रास्ता भूल गया होगा या जिद कर दी होगी किसी किस्म की। बहुत सारे किसान थे, बहुत सारे ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर, दो ट्रैक्टर, एक के पीछे एक लटका आगे, बस और कुछ नहीं हुआ। और दिल्ली पुलिस ने उनको बोला भी था कि आप वापसी जाइए, गलत आगे। अरे नहीं, दिल्ली पुलिस का तो पूरा सहयोग है, ऐसी बात नहीं, कोई हम नहीं कह सकते। दिल्ली पुलिस की कोई कमी नहीं है। इनकी व्यवस्था ये बहुत अच्छी तरह से संभाले। इन्हें बहुत बड़े बड़े आंदोलन दिल्ली किसान इतने उग्र हो गए कि आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। ये बताओ क्या करें, तो हो जा, थोड़ी घनी गलती होगी गलती। तो ऐसे में अब क्या नतीजा, आप और पुलिस के बीच में वार्तालाप चल रही थी, क्या नतीजा सामने आया? नहीं, नतीजा क्या सब, पुलिस भी ना हम कामयाब थोड़ा ही हो जाएंगे। पुलिस की अच्छी व्यवस्था रही, बहुत बढ़िया रही, जिम्मेदार है पुलिस वाले, उम्र दराज भी है, कोई नहीं है बातचीत। पर जो आज क्या युवा पीढ़ी, पता नहीं किस तरह का इन्होंने माहौल वो कर दिया, क्या हुई, किसकी खतर रही।
दिलशाद गार्डन के पास टोल टैक्स है, उधर बहुत सारे ट्रैक्टर मौजूद है जिनकी हालत बिल्कुल खस्ता हो गई है। ऐसे में कौन जिम्मेदार है उनका और जो भरपाई करेगा कौन करेगा? और वैसे वो ट्रैक्टर जो बिल्कुल ही ख़राब हो चुके हैं कैसे जाएंगे अब यहाँ से? नहीं कुछ नहीं, मैं तो चले जाएंगे तो मैं तो हवा भर जाएगी, पंचर जुट जाएगा, जुट हो जाएंगे, ठीक है। आप उनके बारे में पता लगाएंगे कि कौन कौन थे जो नहीं, उग्र उनका कर पता रहे थे? लगाऊंगे, उन्हें कहेंगे। उन्हें एक बताओ, कई लाख किसान हैं और एक दो ने जो व्यवस्था बिगाड़ने की करी बातचीत, तो उनका उन्हें ध्यान करे जा सर रहा है। ये जो व्यवस्था बिगड़ी है, ऐसे में बुजुर्ग भी थे इस ट्रैक्टर रैली में, महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, युवा भी था, तो ऐसे में ज़्यादा स्थिति बिगड़ने की हो सकती थी। महिलाएं भी थी इसमें, हम ये पूछना चाह रहे हैं। एक तो बताओ ये भाई, इसे किसी भी तरह तक कह लो, उन्होंने गलत करा, इस तरह का करवा नहीं होता। उन्होंने पता नहीं कोई जिम्मेदार नहीं ट्रैक्टर में बैठा था, किसने ऐसी शुरुआत करी, ये गलत हुआ, कुल मिला के गलत हुआ। हम और जो क्या उनके उस पर कार्रवाई होगी जो संदिग्ध पाए जाएंगे? नहीं, कार्रवाई होगी उन पर, देखी जाए आगे बातचीत। हमने कभी ऐसा नहीं था सोचा, हमारी लाइफ में फर्स्ट टाइम ये ऐसा हुआ है कि मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स की लाइफ में फर्स्ट टाइम ही हुआ होगा कि ऐसा है कि एक साइड किसान परेड निकाल रहे हैं, एक साइड वो सोल्जर्स निकाल रहे हैं। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम मोदी जी से बता सकें कि ये काले कानून इन्हें वापस लिया जाए। ये हम एक विलेज की वो दिखा रहे हैं कि कैसे हमारा कल्चर, पंजाबी कल्चर शो कर रहे हैं इससे। जैसे चरखा है, बहुत सारे एलिमेंट्स है, लाइक चक्की है, और जैसे लेडीज़ लोग और लेडीज़ पक्खी वगैरह यूज़ करती थी, फैंस, हैंड फैंस, वो हम सारा विलेज का वो शो कर रहे हैं सीन। अभी ना कहाँ छोड़ करते भाई, जो ला रहा है ट्रॉली तो लानी पड़ी है, जो ला रहा है थे आदमी। कितने ट्रैक्टर मौजूद है? ट्रैक्टर रैली कितनी बड़ी है? ट्रैक्टरों की कोई गिनती नहीं। कितने किसान मौजूद होंगे? किसानों की भी कोई गिनती नहीं। तो किसानों का उत्साह की बात है, किसानों का मान सम्मान की बात है, ठीक है नहीं? लेकिन मोदी ने दुर्योधन जब दुर्योधन का अंदाज था, तिरंगा इसलिए लगाया गया, हमें देशद्रोही आतंकवादी बताया गया था, इसलिए आज हमने तिरंगा झंडा लगाया कर 26 जनवरी। हमारा अधिकार भी है ऐसा मनाने का, हम किसान हैं इस देश के। हमारे ख्याल अन्याय भी हो रहा है मोदी जी का। सरकार को हम ये चाह रहे हैं कि अपनी ताकत किसान, मुजफ्फरनगर से आए हम, 6-7 लाख ट्रैक्टर मुजफ्फरनगर से आए हमारे, 5 दिन से आ रहे हैं हम। तो लगभग कितने ट्रैक्टर मौजूद है? 3-4 लाख ट्रैक्टर पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में म्यूजिक के लिए मना करा गया था। म्यूजिक चलेगा, मना तो हम भी कर रहे हैं। ट्रॉली के लिए भी मना करा गया था। आएंगे, जिस पर रुके रोक लो। सब बुढ़े बच्चे औरतें जवान सभी है। हाँ, सब बच्चे बड़े बूढ़े और ये जवान सब मौजूद हैं। आज मिलकर इसको रैली को पूरा करना है। तो नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के बीच गणतंत्र दिवस यानी आज 26 जनवरी को आम जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोगों को सही रास्ते की जानकारी नहीं थी। प्रदर्शनकारी किसानों की तरफ से दिल्ली में परेड के बाद ट्रैक्टर रैली निकाली गई। ट्रैक्टर रैली के चलते मंगलवार को कई मार्गों को बंद रखा गया, जबकि कुछ के रूट्स डाइवर्ट किए गए। दिल्ली पुलिस की तरफ से सोमवार को इस बारे में एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसके बावजूद बड़ी संख्या में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को किसानों की परेड के चलते आनंद विहार बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन बंद रहा, जिसकी वजह से काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रूट बदलने की वजह से और बस न मिलने की वजह से लोग पैदल ही अपने रास्तों की ओर बढ़ चले। आपको बता दें कि कोरोना काल में लॉकडाउन की घोषणा के दौरान आनंद विहार बस स्टैंड पर जो नजारा देखने को मिला था कि प्रवासी मजदूर पैदल ही अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चले थे, कुछ ऐसा ही नजारा आज भी देखने को मिला। लोगों का कहना था कि उनकी ट्रेन दिल्ली के बाहर से आई थी, अब वो यहां से आगे गाजियाबाद की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। वहीं कुछ और लोगों का कहना था कि उन्हें अंदर रेलवे स्टेशन जाना है, उनकी रात की ट्रेन है, पर बस या ऑटो न मिलने की वजह से उन्हें पैदल ही जाना पड़ रहा है। अब हमें दिक्कतें इतनी आ रही हैं कि देखो, आप घर नहीं जा सकते, खड़े हुए हैं यहाँ पे। जी, हम गुजरात से आए घूम के। अब हम 10 दिनों के लिए गए हुए थे वहाँ अपनी बहन के यहाँ, मेरी बहन रहती है वहाँ पर। तो अब हमें पता नहीं था कि आज सब बंद होगा यहाँ पे। ट्रेन ने अब हमें निजामुद्दीन छोड़ा था, तो अब वहीं तो नहीं खड़े रह सकते थे ना, हम घर तो जाना है। मुकंदपुर से बुढ़ारी के पास से आ रहा हूँ, आनंद विहार से मेरे को जाना है बिहार, यहाँ कोई उपलब्ध नहीं है। हमने पैदल जो है जा रहे हैं रास्ते में। नहीं ट्रेन तो सुना हूँ कि मैंने खुला हुआ है, नहीं कोई भी सवारी नहीं। हमने छोटी छोटी सवारियाँ करके गली कुची से आए हैं। किसी नहीं, वो ऑटो से उधर से आए, अभी तो नहीं है, यहाँ उतार दिया हमको। ऐसा मुझे नहीं लगता है कोई भी इंफॉर्मेशन न्यूज़ के अंदर दी गई है पब्लिक को कि भाई कल आप अपने घर से ना निकले, दिल्ली में बंद है हर चीज़, सारे रूट बंद रहेंगे।
तो पब्लिक तो परेशान होनी है। मुझे खुद अभी अपने सामान के लिए शादरा जाना था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ मैंने बाइक वहाँ खड़ी कर रखी है, लेकिन अब सारे बैरियर बंद है, कोई कहीं आ जा नहीं सकता, सारी पब्लिक को ब्लॉक कर दिया है। नहीं, हमको मालूम नहीं था, नहीं तो थोड़ी टिकट कटाते हैं। अभी जाएंगे आनंद विहार से जाएंगे बेंगलोर, अभी यहाँ से गए थे, स्टेशन से गए थे। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। अपनी पत्नी से अवैध संबंध होने के शक में एक युवक द्वारा अपने तहेरे भाई की हत्या करने की घटना सामने आई है। डीसीपी नॉर्थ ईस्ट वेद प्रकाश सूर्या ने बताया कि 20 जनवरी की रात शिव विहार मेट्रो स्टेशन पर एक युवक के अचेत हालत में पड़े होने की खबर मिली थी। करावल नगर थाना पुलिस ने उसे अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जीटीबी अस्पताल में पोस्टमार्टम करने पर डॉक्टरों ने इसे हत्या करार दिया, तो पुलिस ने 23 जनवरी को मर्डर का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तफ्तीश में सामने आया कि मृतक योगेश और आरोपी अजीत की पत्नी के बीच रात में काफी बातचीत होती थी। अजीत के मोबाइल की लोकेशन भी वारदात के समय शिवविहार मेट्रो स्टेशन के आसपास ही मिली, इसलिए पुलिस ने अजीत से पूछताछ की, लेकिन वो मुकर गया। पुलिस ने मृतक के होठों पर लगे नाखूनों के निशानों की डॉक्टरों से जांच करवाई, तो उन्होंने अजीत का हाथ होने की संभावना जताई। इसके बाद अजीत से फिर पूछताछ हुई तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। पूर्वी दिल्ली के अर्जुन नगर में आज 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सामाजिक संस्थाओं के द्वारा ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया और इस दौरान जरूरतमंद व्यक्तियों को कंबल भी वितरित किए गए। आपको बता दें कि समारोह में पूर्व पार्षद बीके मोंगा, सुषमा जी, लवली साहनी, आरडब्ल्यूए के चेयरमैन नीटू जी और पुराना अर्जुन नगर आरडब्ल्यूए के कार्यकारिणी सदस्य समेत तमाम गणमान्य व्यक्ति सम्मिलित हुए। आगे बढ़ते हैं। जेनरिक और महंगी दवाइयों के बीच में आम जनता काफी कंफ्यूज होती जा रही है। एक तरफ जहां एथिकल या कहें कि नामचीन कंपनियों की दवाएं काफी महंगी मिलती हैं, तो वहीं जेनरिक दवाई 50 से 90% सस्ती मिल जाती है। जेनरिक दवाइयां बनाने वाली कंपनियों का व्यापार काफी फल फूल रहा है। इसके फलस्वरूप देश की नामी गिरामी दवा कंपनियों का व्यापार 50% से भी ज्यादा प्रभावित हुआ है। इसी बीच जेनरिक और ब्रांडेड दवाइयों में क्या कुछ फर्क है और क्या दोनों दवाइयां एक जैसी ही होती हैं, इस पर हमने बात की है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर गौतम से। देखिए ये खास पेशकश। उनके रूल्स के अंदर ये फर्क है कि ब्रांडेड दवाई में अगर आप 100 मिलीग्राम लिख रहे हैं तो उसमें कम से कम 100 मिलीग्राम होना चाहिए। एरर मार्जिन जो है वो 5% हो सकता है, मतलब 100 मिलीग्राम की दवाई में 99 मिलीग्राम हो सकता है या 102 मिलीग्राम हो सकता है। मगर जो ब्रांडेड दवाई हैं अपनी दवाई की एफिकेसी और बेटर रिजल्ट के लिए हमेशा कोशिश ये करती है कि उनका 100 है तो 100 या 101 मिलीग्राम का केमिकल उसके अंदर हो, जिससे कि कुछ देर तक शेल्फ में रखने के बाद भी वो दवाई काफ़ी एफिकेसी होती है। मगर जो जेनरिक दवाई हैं उसके अंदर ये जो मार्जिन है, मार्जिन ऑफ एरर, ये 25 से 30% का हो जाता है। अगर एक केमिकल जिसको परचेज करके आप मान लीजिए कि मेरे को 100 मिलीग्राम का केमिकल देना है और अगर उसमें मेरे को 25 से 30% का एरर ऑफ मार्जिन है, तो दवाई को सस्ता करने के लिए डेफिनेटली कंपनियां उसको 30% कम केमिकल डालती हैं। इसका मतलब जहां दवाई पे 100 मिलीग्राम लिखा है वहां दवाई में एक्चुअली में आपको 70 मिलीग्राम ही मिलेगा। तो उसका इफेक्ट कैसे आएगा, हम तो ये कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए जेनरिक दवाई एक अच्छा विकल्प है। मगर जेनरिक दवाई के अंदर रूल रेगुलेशन को जो है वो स्टैंडर्ड पे लेके आया जाए। जेनरिक दवाई के अंदर रूल ऐसे बनाए जाएं कि जो जेनरिक दवाई बनाने वाले लोग हैं वो 100 मिलीग्राम के अंदर 100 मिलीग्राम ही डालें, तो जेनरिक दवाई में और ब्रांडेड दवाई के अंदर कोई अंतर नहीं है। तो जहां कूड़ेदान वहीं ढलाओ, इन दिनों कुछ ऐसी ही तस्वीर हर इलाके में देखी जा रही है। अब चाहे ये कर्मचारियों की हड़ताल के चलते हो या फिर प्राइवेट कंपनियों को ठेका देने के कारण, लेकिन इस बीच पिस पूर्वी दिल्ली की जनता ही रही है। वहीं हर इलाके में फैली ऐसी गंदगी पर एमसीडी के नेता सफाई दे रहे हैं। वहीं स्वच्छता अभियान की रैंकिंग का समय भी नजदीक है। क्या ऐसे सुधर पाएगी पूर्वी दिल्ली नगर निगम की रैंकिंग? ये एक बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से स्वच्छता रैंकिंग हमारी इस बार अच्छी आएगी और जहां ये दिक्कतें आ रही हैं, मैं ऐसा समझता हूं जो हमारा एसआई है ये उसकी भी कमी है और हमारे पार्षद जो हैं वो उसको ठीक तरीके से वो भी गौर नहीं कर रही। जहां जैसे मैं अपने वार्ड की बताता हूं, जैसे उदाहरण आया विपिन बिहारी जी का वार्ड आया, ऐसे वार्ड हैं कि जहां मैं कहता हूं आदर्श प्रस्तुत होगा। 70% से ज़्यादा मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने यहाँ इस काम को लेकर के। काम ठीक हो रहा है, घर घर से वो उठाया जा रहा है, अलग अलग उसको सेग्रीगेशन किया जा रहा है और जो सिल्ट भी निकल रही है उसको भी उठा रहे हैं और एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है
लेकिन इस सब पर जब कोई नई चीज़ आती है, कुछ दिक्कतें खड़ी होती हैं, हो सकता है कंपनी के सामने भी कुछ दिक्कत हो सकती है, गाड़ियाँ नहीं होंगी, अभी प्रॉपर ढंग से लग नहीं पा रहा, सुपरवाइज़र ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, ड्राइवर ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कतें। लेकिन मैं समझता हूँ अगले 2 महीने के अंदर बहुत बेहतर तरीके से हम इस पर करेंगे और हम हर महीने संज्ञान लेते हैं इस पर। आज भी एक बैठक थी जिसमें कंपनी के और अपने पार्षदों ने जो समस्या थी वो बताई थी और जो कंपनी थी उनका जवाब दे रही थी। और अभी हम कह रहे हैं कि जो रिक्शा है, जैसे भी वो सायरन की बात आई थी, तो रिक्शा पे भी वो सायरन लगा करके देंगे ताकि छोटी गलियों में जा करके वहाँ से भी वो कूड़े को उठा करके लाएंगे। लेकिन इस सब में जागरूकता की पहली चीज़ है। जब तक आम जनता, आम नागरिक, आम लोग जागरूक नहीं होंगे, उनको ये पता नहीं होगा कि भाई गाड़ी आएगी मुझे गाड़ी में डालना है। जब तक मतलब ये एक किसी कर्मचारी, किसी कंपनी और किसी पार्षद की ड्यूटी नहीं है, हम सबकी एक मॉरल ड्यूटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि हम कूड़े को कहाँ हम डालें उसको। तो इसकी अवेयरनेस करने के लिए भी हम पंपलेट और होर्डिंग कंपनी लगा रही है और वो लगाने भी जा रही है और वो शुरू भी कर दिया। वर्षों से हमारे आदमी प्रोफेशनली कूड़ा उठा रहे थे। इनके जो एम्प्लॉय हैं, नए एम्प्लॉय हैं, इनके संसाधन भी हमने देखे और धीरे धीरे करके अब 60% के आसपास डोर टू डोर गार्बेज घरों से उठा रहे हैं, गलियों का कूड़ा उठा रहे हैं। हाँ, ये जरूर बात है कि जैसे इन्होंने संसाधन देने थे, रिक्शे देने थे, छोटे रिक्शे देने थे, या इनके जो डस्टबिन रखे थे अकॉर्डिंगली हमारे नहीं दिए इन्होंने। उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी कि अगर हमारा कर्मचारी डस्टबिन में कूड़ा डालता है तो कूड़ा ऊंचा था, रिक्शा छोटा था, उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, इन्होंने कर लिया। और हमने लगातार बैठेंगे, चाहे मेयर साहब हो, स्टैंडिंग कमेटी सभी बैठक कर रहे हैं। मैं भी डैम्स के अपने एसआई को बुलाता हूँ, उनकी बार बार पूछता हूँ कि किस वार्ड में काम कैसे चल रहा है। स्वयं भी मैं जगह जगह जाता हूँ। अभी समस्या है, लेकिन इस समस्या का तुरंत निवारण हो जाएगा, क्योंकि प्रोफेशनली काम, उनको आदेश दे दें कि प्रोफेशनली काम हो। स्वच्छता रंग मल्टीपल है, आपके टॉयलेट कैसे हैं, वहाँ क्या व्यवस्था है, उसमें एक बहुत बड़ा बुक है। उस बुक को अगर आप देखेंगे जो पर्यावरण मिनिस्टर ने दे रखी है, कई चीज़ हैं उसमें। उन सब आधार पर ये स्वच्छता रखेंगे, खाली घर घर से कूड़ा पे नहीं आएगी। वो एक है MSW के अनुरूप हमने वो घर घर से कूड़ा, गीला और सूखा कूड़ा, तो उसमें कंपनी भी लोगों को अवेयरनेस कर रही है। उसमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, कंपनी भी अवेयरनेस कर रही है, हमारे पार्षद भी उस पर लगे हुए हैं कि लोग घरों से ही गीला सूखा अलग अलग दें। क्योंकि जो गीला कूड़ा आएगा, जो हमारे 16 प्लांट चल रहे हैं खाद के, वहाँ जाएंगे, और जो हमारा सूखा कूड़ा जाएगा एनर्जी प्लांट पे, SFL साइट पे जाएगा। क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है SFL साइट को डाउन करना। और जिस तरह से वहाँ पर हमने टर्मिनल मशीन लगा रखे हैं जो पूरे पहाड़ को नीचा कर रहे हैं, उसकी मिट्टी 6 mm की मिट्टी जो अपना बदरपुर पावर प्लांट पे जा रही है। बहुत सारे काम ऐसे EDMC कर रही है जिससे पर्यावरण को संतुलित करें। जहां कूड़ेदान वहीं ढलाव। जी हाँ, कुछ ऐसी ही स्थिति इन दिनों हर इलाके में देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ वजह बताई जा रही है कर्मचारियों की हड़ताल, तो वहीं दूसरी तरफ चाहे ये ठेका प्राइवेट कंपनीज को ही क्यों ना दे दिया गया हो, लेकिन इसके पीछे जो जनता है वो ही परेशानी फेस कर रही है। फिलहाल आपको बता दें, हर इलाके में जो तस्वीर है वो कुछ ऐसी है, जहां पर ये नए डस्टबिन्स जो हैं इंस्टॉल किए गए हैं, वहां पर उसके आसपास जो गंदगी है वो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इलाके के लोग परेशान हैं। वहीं इस पूरे मसले पर अगर हम बात करें निगम के नेताओं की, तो वो सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंथ, CCN। नॉर्थ और साउथ MCD द्वारा पार्षदों का फंड बढ़ाने पर पूर्वी दिल्ली के पार्षदों की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी नेता संदीप कपूर का कहना है कि तीनों निगमों में ये प्रोविजन हर बजट में किया जाता है, लेकिन बढ़ा हुआ फंड मिल नहीं पाता क्योंकि दिल्ली सरकार से पैसा नहीं आता। वहीं आम आदमी पार्टी की नेता गीता रावत का कहना है कि किसी भी पार्षद को कोई फंड नहीं मिलता, विकास कार्यों के लिए पैसे तक नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अपने इलाके में MLA फंड से काम करते हैं। जबकि कांग्रेस नेता कुमारी रिंकू का कहना है कि पार्षदों को 3-4 साल में कोई पैसा नहीं मिला, जिसकी वजह से वो अपने इलाके में छोटा मोटा काम भी नहीं करा पा रहे हैं। देखिए यह खास बातचीत। अब तक सिर्फ हमें 30 लाख रुपया इन 4 सालों में मिला है। और जहां तक प्रोविजन की बात है, जो साउथ ने किया है, साउथ ने बजट में इस निधि का प्रोविजन किया है कि अगर पैसा डेवलपमेंट के लिए आया दिल्ली सरकार से तो 1-1 करोड़ रुपया पार्षदों को मिलेगा। और हम ईस्ट में भी हर साल इसका प्रोविजन करके रखते हैं। अगर आप पिछले 3 बजट हमारे देख लें तो हम हर साल 1 करोड़ रुपए पार्षद निधि का प्रोविजन करके रखते हैं, लेकिन पैसा आता नहीं, हमें मिलता नहीं। तो पैसा जब आएगा, अगर पैसा दिल्ली सरकार से डेवलपमेंट हेड में आता है और अगर प्रोविजन नहीं किया तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्रोविजन बजट के अंदर रखा जाता है कि अगर पैसा आ गया तो वो पैसे को हम यूटिलाइज करेंगे पार्षद निधि में। और 1 करोड़ रुपया हम भी रखते हैं हर साल। दिल्ली सरकार जितना 5वें वित्त आयोग के हिसाब से सिफारिशें हैं, अगर उतना पैसा हमें ठीक ढंग से दे दे
तो ये निधि मिल सकती है। लेकिन जिस हिसाब से दिल्ली सरकार की नीयत है और जैसे वो पंगु बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस साल भी वो निधि किसी भी पार्षद को नहीं मिल पाएगी। अगर मैं काउंसलर हेड की बात करूं, काउंसलर हेड हमने 3 साल से सुना भी नहीं, ना ही हमें मिला है। काउंसलर हेड का ये फ़ायदा होता है कि मतलब काउंसलर चुने हुए जो नुमाइंदे होते हैं वो अपने क्षेत्र में कुछ भी छोटा मोटा लोगों की सेवा के लिए काम करा सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, स्कूल का काम हो, नाली का काम हो, खरंजे का काम हो। मगर काउंसलर हेड किसको कहते हैं हम तो भूल ही गए, क्योंकि 3-4 साल से तो हमने देखा ही नहीं। और कभी पहले जब मिलता था तो उनके जो हमने काम कराए थे, अभी तक बेचारे जो हमारे ठेकेदार है वो रोना रोते हैं, उनकी पेमेंट नहीं हुई है। 10-10 साल की पेंडेंसी पड़ी हुई है। आप कह रहे हैं कि बड़ा मतलब चुनावी ईयर चल रहा है इसलिए आप घोषणाएं पे घोषणाएं करते जा रहे हैं। आप ये बताइए कि आपने पिछले 3 साल से क्यों नहीं दिया है? और सिर्फ मतलब वोट, जिन लोगों ने हमें वोट देकर चुना है उनका क्या कसूर है? आप लोगों की लड़ाई जो चल रही है दिल्ली सरकार और भारतीय जनता पार्टी की, कि आप लोग आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगा रहे हैं, आप जनता को सही चेहरा क्यों नहीं दिखा? साथियों, भाजपा शासित एमसीडी ने साउथ एमसीडी को जो उनका फंड होता है पार्षदों का 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया। यही दूसरी ओर ईस्ट एमसीडी है जिसने अभी तक पिछले 4 सालों में अपने पार्षदों को 1 रुपये का भी फंड नहीं दिया। लेकिन हम ये नहीं कहते कि हमें फंड चाहिए। क्यों? क्योंकि आज दिल्ली सरकार के विधायक हर प्रत्येक एरिया में, प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक वार्ड में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और खुद एमसीडी के कर्मचारियों द्वारा ही वो कार्य किया जा रहा है, चाहे वो उनके जेई हों, चाहे एई हों, चाहे एक्शन हो, उनके बदौलत ही, उनके द्वारा ही सारा काम करा जा रहा है विधायक फंड से। साथियों, बात फंड की नहीं है। हम चाहते हैं हमारे क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं, पूर्वी दिल्ली के जो कर्मचारी हैं, पूरी दिल्ली के जो हमारे एमसीडी के कर्मचारी हैं, पहले उनको सैलरी दी जाए, उनको तनख्वाह दी जाए। जैसा कि आप जानते हो पिछले 2-4 दिनों से फिर हड़ताल शुरू हो गई है। आज गली में एक सफाई के लिए बीजेपी की जो एमसीडी है वो एक सफाई के लिए जानी जाती है, लेकिन बीजेपी ने उस एमसीडी को भी आज गंदगी का ढेर बना दिया। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।